तो हेलो दादाजी और उनकी दादीज। आज की वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उनकी मम्मी ने मुझे पसंद किया था और मैं आज भी बोलती हूँ। मैंने हम्म। हमेशा यही बोला है कि आज मेरा गोविंदा से शादी हुआ है बिकॉज मेरी मदर इन लॉ की वजह से। वाह। उनको मुझे वो हमारा कभी झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ जैसे सास और बहू का होता है। तो अगर मैं गोविंदा की बात करूँ तो गोविंदा बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी और सुनीता आहूजा की बचपन में ही शादी हो चुकी थी। वो सुनता सबका है और करता अपना है। उसको अच्छा। जो मन में आएगा वही करता है। हम भौंकते रह जाएंगे ना, वो सुनेगा नहीं। उसको दिमाग में जो चलेगा वो वही करेगा। हम्म। तो इसलिए मैं तो एडवाइस देने को बंद ही कर दिया है अभी। नाराज होते हैं सर तो आप क्या करती हैं कुछ? कुछ नहीं, क्योंकि बेफजूली में नाराज होगा, मेरे पास टाइम नहीं। चढ़ते सूरज को सबका सलाम, लेकिन जैसे ही सूरज अस्त हुआ सभी ने उससे रिश्ते नाते तोड़ लिए। यहाँ तक कि उसकी धर्मपत्नी ने भी उससे डिवोर्स की घोषणा कर दी। इसीलिए कहते हैं, एक पुरानी कहावत है, दुख मिले हजार लेकिन बीवी न मिले। आप आगे समझ गए होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और जहाँ तक गोविंदा की बात, तो एक इंटरव्यू में सुनीता ने खुद ही बताया कि गोविंदा बहुत ही सीधे, मासूम और भोले थे। उनको तो लड़कियों से ढंग से बात करने तक का तरीका नहीं आता था। वो इतने शर्माते थे कि वो किसी से बात तक नहीं कर सकते थे। और सुनीता पहले से ही बहुत ज़्यादा तेज, और आप समझ गए होंगे क्या थी। उन्होंने उनके और गोविंदा के डिवोर्स का एक ही कारण बताया कि गोविंदा अपने घर में नेता, पॉलिटिशियन और सबको बुलाते थे। बातचीत करने के लिए घंटों तक बातें करते रहते थे। काम और पैसे का कोई अता पता नहीं। तब तक फेम था, जब तक कोई कंप्लेन नहीं आई, कोई शिकायत नहीं। जैसे ही फेम जा रहा है, गोविंदा को मूवीज नहीं मिल रही है, वैसे ही शिकायत शुरू हो गई है। अब जैसे ही गोविंदा और सुनीता के बीच डिवोर्स होगा, सुनीता को गोविंदा की 50% प्रॉपर्टी एलिमनी के रूप में मिल जाएगी। और यही सुनीता चाहती थी, क्योंकि अब गोविंदा के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे सुनीता को फायदा हो। इसीलिए उसने अब फैसला किया है कि अब वो गोविंदा से डिवोर्स लेकर उसकी 50% प्रॉपर्टी लेकर अपना अलग जीवन बिताएगी। गोविंदा ने अपनी मेहनत से मूवीज की प्रॉपर्टीज खरीदी, पैसे कमाए और अब 50% वो सुनीता को देगा। यही हार्श रियलिटी है इंडिया की। और इंडिया में ऐसे एक नहीं, हजारों केस है, हजारों से भी ज़्यादा केस है। लेकिन इस कानून को, एलिमनी को कभी भी हटाया ही नहीं गया है। इसके बारे में सोचा ही नहीं गया है। भले ही किसी के साथ कितना भी बुरा हो, कैसा भी हो, इस कानून को हटाने के बारे में कभी बातें तो बहुत की हैं, लेकिन इसको हटाने के लिए कुछ भी कानून अभी बना ही नहीं है। मर्दों का क्या है, होता रहने दो, सह लेंगे, सहते तो आए हैं पहले से। गोविंदा जो बहुत ही ज़्यादा भक्ति भावना के कारण उसने बॉलीवुड को भी त्याग दिया था, मूवीज भी छोड़ दी थी काफ़ी हद तक। उसके बाद उसके साथ ऐसा हुआ कि अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। नियति ने उसके साथ ऐसा किया कि अब उसे डिवोर्स लेना पड़ रहा है, या उसको डिवोर्स दिया जा रहा है, जो आप समझ लें। क्या यही हमारी संस्कृति सिखाती है कि जैसे ही मर्द या पति तकलीफ में आ जाए वैसे ही उसका साथ छोड़ दो? ऐसा तो नहीं था हमारा धर्म। ये सब हुआ है वेस्टर्न कल्चर और बॉलीवुड की वजह से। इन्होंने ही लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी डाली है कि अब लोग ठीक से जी भी नहीं पा रहे हैं। लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को इतना अपना लिया है कि अब लोग सुखी से 2 पल भी नहीं काट पा रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे ही वेस्टर्न कल्चर बढ़ता रहेगा तब तक आप छोटे क्रिएटर जो, या क्रिएटर अच्छे हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनको आप तब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये बॉलीवुड, ये वेस्टर्न कल्चर बढ़ता ही रहेगा। और हिंदू धर्म को ऐसे ही लोग भूलते ही जाएंगे और वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते ही रहेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिएगा हो सके तो, वरना वेस्टर्न कल्चर तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि लोगों को पड़ी ही नहीं है।